इसलिए आप साथियों को यहाँ बुलाया गया है कि जो शहर में बारिश हुई है, बहुत ही भयंकर बारिश हुई है। लगभग 32 साल के बाद ऐसी बारिश इस शहर में हुई। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना काम बखूबी बड़ी मेहनत के साथ कर रहा है। जो हमारे नाले हैं शहर के, उनको डिसिल्टिंग करने का, सफाई का काम हम लगभग फरवरी महीने से स्टार्ट करते हैं, तो जून जुलाई अगस्त तक चलता रहता है। इस बार भी वो काम बड़े ज़ोर शोर से किया गया। पहले हमारा ट्रांसपोर्ट विंग एक ही होता था, उसको 2 भागों में बांट दिया। एक कभी पार का एरिया गांधीनगर का, एक इधर का एरिया, उसके 2 डिवीज़न करके हमने उस काम को बांटा ताकि बढ़िया से बढ़िया काम हो। और काम अच्छा भी किया है, बेड हमने नालों के निकाले। लेकिन बारिश इतनी भयंकर हुई है, उस बारिश के कारण नाले जितने बने हुए हैं वो जितना कैटर कर सकते हैं पानी, उतना उन्होंने कैटर किया। कई जगह में और भी कोई दिक्कत आई है जहाँ नाले कवर्ड हुए हैं, वो भी हमें कंप्लेंट मिली। जैसे नाननगर का एरिया है या कोई और हमारी पुरानी कलवर्ट्स बनी हुई हैं मेन स्टाफ में, लास्ट मोड़ गांधीनगर में या जीवन नगर में। तो ये सब काम को लोगों के जो सुझाव हमें आए हैं, ऑन स्पॉट हम लोगों ने जाके देखा है। मैं स्वयं बारिश में भी मेरे साथ हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगनू किशोर शर्मा जी, नाननगर का क्षेत्र, बाकी सारे क्षेत्र में हम लोग गए और जहाँ पानी आया था, बाढ़ आई थी, उस घर घर जाके जहाँ लोगों की चारदीवारी भी टूटी हुई थी, सब लोगों का यही सुझाव आया, वो नाला कवर किया गया है। उस नाले को तोड़कर उस नाले को ओपन करेंगे और जहाँ जहाँ नाले ओपन है वहाँ कम पानी आया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो एक्शन साहब हैं उनको वहाँ बुलाया गया, राजन जी को। जो कलवर्ट्स हमारी पुरानी 30-40 साल से बनी है, काफ़ी डाउन हो गई है, रोड ऊंचा हो गया है, पानी काफ़ी बढ़ गया है, उनको भी कलवर्ट को भी हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह कल हम सब लोग, मेयर मेरे साथ, ऑनरेबल डिप्टी मेयर, हम चेयरमैन माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा से मिले थे। और जम्मू शहर के लिए जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, जो नाले चढ़ जाते हैं, पानी लोगों के घरों में चला जाता है, उसके लिए हमने पहली बात रखी थी। गवर्नर साहब ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि इसकी आप DPR तैयार करिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए जल्द से जल्द जो फंड हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे। मैंने तो उनको कहा था कि जब तक 1000 करोड़ रुपये हमारे पास आए तब हम जम्मू शहर के नालों को ठीक ढंग से चला सकते हैं। हम इसकी DPR कंसल्टेंट हायर करके इमीडिएट अब DPR बनाएंगे और जल्द से जल्द सरकार से पैसा लेके, ताकि आने वाली बरसात में लोगों के घरों में पानी ना जाए, उसका प्रयास करेंगे। हमारी सबसे अगर कोई पहली प्रायोरिटी है जम्मू शहर की, बाकी सब काम चल रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को, जब से ये शहर बना है, इस शहर की अर्बन प्लानिंग नहीं हुई है, ड्रेनेज सिस्टम का कोई DPR नहीं तैयार हुई है। इसके अलावा और भी जो नाले हैं उनकी भी DPR नहीं तैयारी हुई। जो नाले तभी में जा रहे हैं उनकी हमने DPR बनाई है लगभग 40-42 करोड़ रुपये की, तो उसका काम आगे वो चलेगा। इसी तरह मेन फोकस आज मीडिया के माध्यम से यही जम्मू वासियों को हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही हमारी DPR बनेगी और पक्का जब सरकार से पैसा आ जाएगा, उस काम को हम बखूबी करेंगे और अगली बरसात तक प्रयास करेंगे कि लोगों के घरों में पानी ना जाए। लेकिन तब तक जहाँ जहाँ हम इंक्रोचमेंट है, जहाँ जहाँ लोगों के घरों में पानी जा रहा है, जहाँ कोई नाला कवर्ड है उसको तोड़ के राहत मिल सकती है, या नाले ब्लॉक होते हैं, कोई पानी की पाइप है या कोई जियो की कोई पाइप है और कोई टेलीफोन की पाइप है, जहाँ जहाँ कोई उस चीज़ को रिमूव करना होगा उसका काम हम करेंगे, बखूबी करेंगे। और दूसरा हमने उनसे ये कहा है कि जो JDA डिपार्टमेंट है, JDA डिपार्टमेंट जम्मू शहर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में सारी ज़मीन JDA को दे दी है। JDA कॉलोनियाँ बनाता है, JDA फ्लैट्स बनाता है, JDA मार्केटें बनाता है, लेकिन उसकी सफाई नहीं करता। जब मैं अगर ट्रांसपोर्ट नगर के एग्जांपल दूँ, वहाँ पर जम्मू हमारे यूटी के 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, सब्जी मंडी में 20 डिस्ट्रिक्ट, वो क्या प्रश्न लेके जाते हैं। वो भी हमने कहा है कि जो ऐसी मार्केटें हैं उसकी लाइबिलिटी एंड असेस्ट हमें दे दें, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफ़र कर दें, ताकि उसकी हम सफाई भी कराएँ, उसका सिस्टम भी ठीक करें। ये भी हमने गवर्नर साहब से कहा है। और गवर्नर साहब से ये भी कहा है कि हमारी कुछ कमेटीज़ हैं हाउसिंग फॉर ऑल, और जो पहली बार बनी है पूरे देश में आज हाउसिंग फॉर ऑल का काम हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशंस, उसमें हाउसिंग फॉर ऑल में बहुत सी दिक्कत आ रही है। जो हमारे बाईलाज हैं कि 10 फुट की जो नीचे वाली गली है वहाँ बिल्डिंग परमिशन नहीं देते, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल के लिए प्राइम मिनिस्टर इसके लिए पैसा ले रहा है, उसका नक्शा नहीं पास होता। कोई वो जो गरीब भाई बहन है हमारा, उसकी गली 2 फुट 4 फुट 6 फुट है। ये भी उनसे प्रार्थना की है कि ये बाईलाज से छूट दी जाए। जो भी हाउसिंग फॉर ऑल के लिए कोई पैसा कोई ले, अगर पैसा लेने की कोशिश करे, बहुत सी फाइलें हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं 7 फुट 8 फुट 9 फुट वाली। हम हाउस में भी इसको रख के इसकी परमिशन लेने की हाउस से प्रयास करेंगे।
और आने वाले समय में, ताकि होशी फरहाल जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, हर घर के किसी भी के पास कच्ची छत ना हो, पक्की छत हो, उसकी तरफ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या अर्बन एरिया भी हमारा हम लोग बढ़ सकें, इसके लिए भी हमने कल गवर्नर साहब से गुहार लगाई है। तीसरा काम हमने, जो हम लोग जब मूव करते हैं गलियों में, नालों में, जैसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं अपने साथी को इमीडिएट उस झगड़े के लिए कम से कम एक PSO, जो हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं, उनको एक PSO मिलना चाहिए। उसके लिए बार बार हम बात कर रहे हैं, गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि उसके लिए भी मैं पूरा प्रयास करूँगा। और शहर के अंदर जो हमारे पास स्टाफ की कमी है, उसके लिए रीऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने पहले भी फाइल भेजी हुई है, पहले भी वो काम चल रहा है, उसके लिए भी कहा है। अगर मैं उसकी बात करूं कि अगर हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ जो है 2437 है, उसमें हमारे पास अभी जो एग्जिस्टिंग है 1388 लोग काम कर रहे हैं, 1049 पोस्ट हमारी खाली पड़ी हुई है। हमने कहा कि हम कैसे अपना सारा काम चला सकते हैं, आधे लोग हमारे पास है नहीं है, उसके लिए भी रीऑर्गेनाइजेशन जल्दी से हो, ताकि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोई ना कोई प्रयास करके उन पोस्टों को भर सके और हमारा काम जम्मू शहर का, जो जम्मू शहर है स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, जो जम्मू शहर आज एक एजुकेशन हब है, जम्मू शहर जो है आज मेडिकल हब है, जम्मू शहर आज मंदिरों का शहर है, जम्मू शहर आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एम्स की बात करूँ, IIT की बात करूँ, IIM की बात करूँ, केंद्रीय यूनिवर्सिटी की बात करूँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करूँ, पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, आज जम्मू शहर इतना बढ़ रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जम्मू शहर में आ रहे हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, और सारा उसका लोड जहाँ पर है, जितनी माइग्रेशन होती है जम्मू कश्मीर से या बाहर से, वो भी जम्मू शहर की तरफ आती है। हमने यही उनसे मतलब प्रार्थना की है, अगर इस शहर को, और ये गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर UT है, इसको अगर वैष्णो देवी के यहाँ कितने यात्रु आते हैं, या अमरनाथ यात्रा के लिए कितने यात्रु आते हैं, यहाँ और बड़े बड़े जहाँ पर श्राइन्स हैं, नगाली साहब की बात करूँ, जो शाहदरा शरीफ की बात करूँ, या और भी, उसके लिए जो बेस कैंप है बुढ़ा अमरनाथ, वो जम्मू ही है।